क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल चकाचक होंगे। तो जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम नीट और जेई से संबंधित फिजिक्स के चैप्टर वाइज लेक्चर एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोगों को डिलीवर करेंगे। तो उन्हीं चैप्टर्स में से सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर क्या ये है कि बाकी आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए जो चैप्टर्स की नीड है उस चैप्टर को शुरू करेंगे, जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स नाम का चैप्टर कोई एनसीईआरटी या फिर नीट या फिर जेई के सिलेबस के पैटर्न के आधार पर नहीं है, लेकिन उसके बिना हम फिजिक्स को बेहतर तरीके से नहीं समझ पा सकते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो उस लैंग्वेज को समझेंगे पहले, फिर इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो इस चैप्टर का जो नंबर तो है नहीं, इसलिए इस चैप्टर का नाम देंगे चैप्टर 0। इस चैप्टर का नाम होगा मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स इसको समझने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेहतर तरीके से हमने एक इंडेक्स तैयार किया है। इंडेक्स को फॉलो करते हुए हम लोग आगे मूव करेंगे। तो उस इंडेक्स को मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट किए दे रहा हूँ। इस इंडेक्स के सीक्वेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम, सॉरी बायनोमियल थ्योरम। फिर हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक, मैट्रिक्स प्रोग्रेशन। फिर इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे सम बेसिक फार्मूले। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर सम इम्पोर्टेंट फार्मूले। फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इस चक्कर से हम लोगों के चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, मतलब टॉपिक कंप्लीट होंगे। इन टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और इसी टॉपिक को फॉलो करते, मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे मूव करते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस x की पावर की कोई भी पॉलिनोमियल एक्सपेंशन x की पावर 2 की आप कहलाएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर अल्फा बीटा एंड सॉरी ए बी एंड सी और कॉन्स्टेंट्स, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और मे बी जीरो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स रूट्स का जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जितने ज्यादा इसकी पावर्स होगी उतने ही इस इक्वेशन के रूट्स बनेंगे। यहाँ पे x की पावर कितनी है?
2 है, तो इसके रूट्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो इसके रूट्स 2 बनेंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। अल्फा क्या होगा? जब हम पॉजिटिव में ले लेंगे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो आपका दो रूट्स हो गए, एक अल्फा और एक बीटा। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स इन दोनों को ऐड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. This term is cancelled out by this and we get alpha plus beta is equal to minus 2b by 2a. Then alpha plus beta is equal to minus b by a. This is the sum of roots. And again, we have to find out product of roots. तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अगेन माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेशन पे, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 2a एंड वी गेट अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac divided by 4a square. This b square is cancelled out by this, and the 4a cancel out by this 4a, then alpha beta is equal to c by a. This is the product of roots of a quadratic equation. तो हमको समझना है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, आप लोग साथ साथ, जैसे मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते जाएंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे और फिल करेंगे। अब प्रयोग करना है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम है क्या? इफ n is a positive, n is a positive or negative or fractional number, and x is very greater than 1, then 1 plus x to power n is equal to 1 plus nx plus n minus 1 by 2 factorial x square plus n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube dot this। इसका मतलब ये कि 1 प्लस एक्स की पावर n अगर लगी है तो इसका एक्सपेंशन इस टाइप से होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब डॉट डॉट। एक्स क्या है? एक्स बहुत ही स्मॉल नंबर है। स्मॉल नंबर कैसे? जैसे मान लीजिए 1 के कंपेरिजन में जो एक्स होगी, एक्स की वैल्यू 0.000 करके आगे इस टाइप से होगी, बहुत छोटी। ठीक है, और ये एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी, ये एक्सपेंशन उतना ही एक्यूरेट वैल्यू देगा। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं।
एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 101 का होल स्क्वायर। अगर तो इसको सॉल्व करना है तो हम इसको डायरेक्टली तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, या तो आप इसको एक काम कर सकते हैं कि इसको हम आप ऐसे लिखें 100+1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करें, आप 100 कॉमन ले लें, 100 का कॉमन लिया तो 1+1/100 का होल स्क्वायर। अब अगर देखें तो ये 100 यहाँ से स्क्वायर कैसे कम है, जब यहाँ से बाहर लेंगे 100, ये स्क्वायर की वजह से 100 स्क्वायर बाहर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा 100 स्क्वायर। अब अपने क्या करना है, 1 लिखना है, फिर ये जो पावर में लगी आगे मल्टीप्लाई नहीं आएगी, 2/100 प्लस, फिर यहाँ पे 2, फिर 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, बोले तो 1/100 का होल स्क्वायर। फिर इस टाइप से आगे बढ़ते हुए मूव करेंगे। अब देखेंगे 1/100 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू दिस टर्म, and this becomes 0.0001. This is a very small value as compared to that. Okay, then this term we can neglect. Then we get 100 square 1 plus 2/100, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। यहाँ से हमने क्या टर्म सीखा कि अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी आ जाएगी, क्यूब करेंगे और छोटी हो जाएगी, अगला पावर पावर 4 का आएगा, ये और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम जितने भी हायर ऑर्डर टर्म है, हायर ऑर्डर टर्म में जहाँ पे x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, जहाँ पे x वैल्यू 1 से ज्यादा है, हाँ, x की पावर, वहां पर से हम इस पूरे टर्म को रिमूव कर देंगे। तो रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला क्या बन के तैयार होगा, तो हमारे पास नया फार्मूला क्या आएगा, हमारे पास ये बन जाएगा 1 + x टू पावर n इज इक्वल टू 1 + n x। बाकी सारे आगे को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि अब ये x की पावर जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि x बहुत छोटा है, x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए स्क्वायर क्यूब पावर 4 जितने भी हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगे वो बहुत ही छोटे आते जाएंगे, इतने छोटे होते जाएंगे कि उनकी वैल्यू लगभग नेग्लेजिबल हो जाएगी। इस अदर वाले टर्म छोड़ देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, केवल एन एक्स। ओके, एन क्या है, एन इज द पावर, यानी कि जब कभी भी हमको इसका एक्सपेंशन करना होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + n एक्स लिखेंगे। क्लियर। इसी प्रकार हमें इसके और फॉर्मूले लिखने हैं, 1 + x की पावर -n, तो ये सीधा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 - n x। नेक्स्ट 1 - x टू पावर n, ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 - n x, 1 - x पावर -n इक्वल टू दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस n x। ये 4 फार्मूले होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन एक प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम का ही एक पार्ट है। उसमें क्या करते हैं, हम कुछ फंक्शंस होते हैं उनका हम एक्सपेंशन करते हैं। जैसे ये आपको याद रखना है, 1 e⁻x इज इक्वल टू 1 + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल और डॉट डी। फैक्टोरियल क्या है, तो पहले इसको कुछ लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इनको समझते हैं। जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या बनेगा, x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल माइनस x⁴ फैक्टोरियल प्लस एंड cos x इज इक्वल टू 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ फैक्टोरियल माइनस x⁴ फैक्टोरियल लाइक दिस। एंड tan x इज इक्वल टू x -
एक्स क्यूब बाई 15 ऐसे कुछ आती है शायद वैल्यू, मुझे एग्जैक्टली थोड़ा सा एक बार मैं देख लेता हूँ, तो गलत ना लिखे। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, सॉरी, एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस डॉट डॉट इस टाइप से, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो टर्म है फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो टर्म है जैसे लिखा है फैक्टोरियल 4, इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर लिखा है पहले उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते जाएंगे, जैसे 4, फिर 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 जा 6, 6 2 4 जा 24, यही ना। इसी प्रकार जैसे लिखा है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल कैसे लिखना है, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा क्या होगा 7 फैक्टोरियल। इसी प्रकार फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो नंबर गिवन है उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करना, 1 तक मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। और इस पूरे टर्म को शॉर्टकट में हम बोलते हैं फैक्टोरियल 7, क्लियर है। ये कहाँ पे यूज आएगा, यूज वहां पे आएगा जब हमें स्मॉल एंगल गिवन होगा, स्मॉल एंगल गिवन होगा, तो जैसे हम इसको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे हमारे पास एंगल की वैल्यू बहुत छोटी दी है, एंगल की वैल्यू बहुत छोटी दी है, जिसका क्यूब करेंगे पावर 5 करेंगे 7 करेंगे तो और छोटा होता चला जाएगा, समझ पा रहे हैं। जैसे एंगल दिया हमको 0.05 डिग्री, या 0.5 डिग्री, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25, इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 डिग्री, ये 5 डिग्री से छोटा है, तो हम इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे और छोटा हो जाएगा, पावर 5 करेंगे और छोटा होता चला जाएगा। तो जितने भी हायर ऑर्डर टर्म आएंगे उन हायर ऑर्डर टर्म को हम छोड़ देंगे, उन हायर ऑर्डर टर्म्स को छोड़ देंगे, और जैसे ही हायर ऑर्डर टर्म्स को छोड़ेंगे तो हमारे पास साइन एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स होगा, एंड ऐसे ही यहाँ पर से हम हायर ऑर्डर टर्म छोड़ देंगे तो cos x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा, और इसके हायर ऑर्डर टर्म को छोड़ देंगे तो tan x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x होगा, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से, और आगे भी समझ में आएगा, आप प्रॉपरली ध्यान से देखेंगे सारे पूरे लेक्चर को तो सारी चीजें क्लियर होगी, क्लियर है। इसी जो हमारे जो इंडेक्स के सीक्वेंस में अगला टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट भी कर रहे होंगे, बराबर नोट करते जाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और ऐसे केवल मनोरंजन के रूप में नहीं देखेंगे ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये एक प्रकार के नंबर का सीक्वेंस है, क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that in this sequence every step is a sum of a fixed number, like this, मतलब कि जैसे हमारे पास एक नंबर है 2, इसको हमने एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई प्लस किया, तो कितना हुआ ये 2 + 3 5, इस 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया तो कितना हो गया 8, 8 को फिर 3 से प्लस किया तो ऐड किया तो कितना हो गया 11, 11 को फिर प्लस 3 किया तो कितना हो गया 14। हर एक स्टेप में हम 3 ऐड करते गए तो हमारे पास एक नंबर्स का सीक्वेंस मिला, इस नंबर के सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक और लेते हैं, जैसे हम लिया 5 10 15 20 25, इस टाइप से, इस टाइप से जब हमने सीक्वेंस लिया तो पहले वाले स्टेप में हमने 5 ऐड किया, फिर उसके अगले वाले स्टेप में 5 ऐड किया, फिर उसके अगले वाले स्टेप में 5 ऐड किया, फिर अगले वाले स्टेप में 5 ऐड किया, इस टाइप से हर स्टेप, अगले स्टेप में पिछले स्टेप से 5 ऐड करते हुए हम ले गए।
तो ये जो सीक्वेंस बना इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हर दो स्टेप्स, ये एक डिफरेंस बना, एक ये डिफरेंस बना, इन सभी की डिफरेंस की वैल्यू 5 आएगी। तो हमारे पास जो इसका सबसे पहला मेंबर होगा, पहला मेंबर पहला मेंबर ए नॉट, फिर ये A1, A2, A3, A4, इस टाइप से क्लियर है। तो डी हमारा क्या होगा, डी इज द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, A1 माइनस A0, इसमें से इसको हटाएंगे, या A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, इस टाइप से कहीं से भी बीच के दो स्टेप्स का हम डिफरेंस निकालेंगे, सेम आएगा। क्लियर। तो इस सीक्वेंस में जब आगे मूव करेंगे तो इसका 10th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, या 50 नंबर पे क्या नंबर आएगा, 100 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, इसके लिए हम निकालेंगे द nth नंबर ऑफ nth नंबर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। nth नंबर के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू A0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द nth नंबर ऑफ an arithmetic सीरीज। क्लियर। इसके लिए फार्मूला, अब जैसे हमको इसका 10th नंबर का मेंबर निकालना है। क्लियर। 10th नंबर का मेंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा n कितना हो जाएगा, 10। इसके लिए t कितना है, आप क्या करेंगे, A0 से, A1 से A0 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। और d मिल गया, A0 अपने को पता है, n भी पता है, तो हमारे पास a 10th नंबर का जो मेंबर होगा ये होगा 5 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 into 5. This becomes 5 plus 9 into 5, and this becomes 5 plus 45 is equal to 50। तो आपको पता है कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 जा 25, इस तरह से करते करते 5 10 जा 50 होता है। तो 10th नंबर पे कौन आएगा, 50 आएगा। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हमें इन सभी नंबर्स का सम करना है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ अर्थमेटिक नंबर्स। तो सम के लिए एस एन लिखेंगे, एन नंबर्स का सम करेंगे। इसके लिए फार्मूला n/2, और ये A0 प्लस n माइनस 1d इंटू डी, और ये 2A0। क्लियर है। फार्मूला क्या होगा, n/2 टू A0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। इसी में जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस था कि 5 10 15 20 25, इनमें से अगर हमें 10 नंबर्स का सम लेना है तो हम क्या करेंगे, एस 10 सम, एन की जगह पे 10 पुट करेंगे बाई 2, 2 इंटू 5 प्लस एन की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 5, और ये 5 2 जा 10 प्लस 9 इंटू 5, कितना हो गया ये 5, 10 प्लस 45, तो ये हमारे पास कितना हो गया 55 into 5। This becomes 25 5 to 27। सही है क्या। Now this is the sum of this sequence of 10th number। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब बेसिक फार्मूले। सब कुछ बेसिक फार्मूलों को सीखेंगे, उनको पुट करेंगे। देखिए, ऐसे फार्मूले जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं उन्हीं को सीखना है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a प्लस बी का होल क्यूब
इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये a प्लस बी एंड सेम एज a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ये माइनस a माइनस बी। क्लियर? और इसी को अगर हमें थोड़ा और सॉल्व करें, इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखना चाहें, तो इस वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब, सॉरी, हाँ उधर शिफ्ट कर देंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से ए प्लस बी इस वाले स्टेप से, और इस वाले स्टेप से हमने ए प्लस बी कॉमन लिया, इस वाले से कॉमन लिया तो हमारे पास बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचा 3ab, दिस बिकम्स a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ये कहाँ से पुट किया हमने? ये हमने a प्लस बी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया। यहाँ से हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? a प्लस बी, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। क्लियर है? तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का। क्लियर है? नेक्स्ट, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो हमने इस टर्म को उधर भेज देना, तो ये प्लस में चला जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 3ab ए माइनस बी, एंड वी टेक कॉमन a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, एंड नाउ वी अप्लाई दिस फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज द a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, एंड वी आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। क्लियर है? और एक और फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? इसी प्रकार a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर लिखना है तो सबसे पहले ये टर्म अपने पास वैसे ही लिख लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, एंड नाउ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस, ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ पे ये माइनस 2bc, फिर हमें क्या करना है? इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 2ca। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो आपको याद रखना है, आगे चल के आपके जैसे फिजिक्स चालू होगी, मेन फिजिक्स, तो उसमें इन फार्मूलों का यूज होगा। ठीक है? चलिए, अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपने को समझना है लॉगरिथम। लॉगरिथम, लॉगरिथम क्या है उसको समझते हैं कि लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, मतलब इफ वी हैव y is equal to a to the power x, क्या है? if we have y is equal to a to the power x, इस लॉगरिथम को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि अलग अलग चैप्टर में बहुत दिक्कत करता है ये, तो इसको ध्यान से समझना है, और इतना आसान तो नहीं कह सकते, थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत इजी टॉपिक है ये। हमें क्या करना है, जब हम इसको लॉग लेंगे तो ये जो है का पावर ये आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x, और ये जो नीचे बेस में था ये लॉग के
बेस में आ जाएगा और ये जो y था ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो हम ये क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देंगे। समझे क्या? कैसे समझते हैं? दूसरा एग्जांपल के साथ, जैसे जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 टू पावर 3। क्लियर? तो इसको अगर हमें लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो ये इधर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू लॉग, ये 5 बेस में था तो बेस में रहेगा और ये y ऊपर आ जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मेरे पास लिखा है y इज इक्वल टू a टू द पावर a। तो ये वाला a यहाँ पे आ जाएगा, a इज इक्वल टू लॉग, ये बेस वाला a यही बेस पे रहेगा और ये y। क्लियर हुआ? समझ गए? फिर इस प्रकार हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास लिखा है y इज इक्वल टू लॉग a बेस a। क्लियर? तो हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने ये क्या किया था कि ये आगे आया था, उसी प्रकार ये क्या था, ये पावर में था, ये x जो हम यहाँ पर लेके आए हैं ये बेस की पावर में था। तो ये जो बेस है इसके पावर में कौन आएगा, y, और ये इधर इक्वल में आ जाएगा। हुआ क्या कंफ्यूजन? फिर से समझते हैं। देखिए, जैसे ये यहाँ पर ये एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ था कि ये जो पावर थी आगे इधर इक्वल के साइड में आई और ये जो इक्वल पे था ये बेस के साथ लॉगरिथम में आया। तो यहाँ पर ये y क्या था, y इक्वल के उस पार था, जबकि यहाँ पर a हम क्या करेंगे अब, ये a इधर आ जाएगा और ये जो y है इस वाले a के पावर पे आ जाएगा। अगर दोनों साइड को हम कंपेयर करें तो इधर पावर 1 और इधर y, तो y इज इक्वल टू 1। क्लियर? एक और एग्जांपल समझते हैं। इफ वी हैव log a टू पावर, सॉरी a बेस a टू पावर n, इसमें क्या होगा, ये आगे इक्वल के इस पार आएगा a टू पावर n और ये बेस a टू पावर ये y आ जाएगी। क्लियर? दोनों साइड में कंपेयर किया तो y इज इक्वल टू n। क्लियर है? एक और एग्जांपल समझे हम, given is equal to y is equal to log 3 में बेस 3 और ये 5, इसमें क्या होगा, ये 5 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये बेस है बेस की पावर y। या इस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे। समझ पाए क्या? कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ तक में? अब हमें कुछ इसके जनरल फार्मूले सीखना है। नेक्स्ट, वी हैव a टू द पावर x। क्लियर? हमें एक स्पेशल केस पढ़ना है। स्पेशल केस क्या है, इफ a is equal to e, a is equal to e, then ये जो log a है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log e में। ये जो log बेस e है इसी को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। और इस नेचुरल लॉग को शॉर्टकट में लिखते हैं एल एम। फिर समझते हैं, ये जो y इज इक्वल टू a टू द पावर x है, यहाँ पे जो a है ये a रिप्लेस हो जाए e से, रिप्लेस हो जाए e से, तब ये जो लॉगरिथम है इस लॉगरिथम के जो बेस ये a था ये कन्वर्ट हो जाएगा बेस e में। जब लॉगरिथम के बेस में e आ जाएगा तब हम उसको बोलेंगे नेचुरल लॉग और इस नेचुरल लॉग को हम शॉर्टकट में लिखते हैं एल एम। तो सोचते हैं कैसे,
y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। क्या बन गया? y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू एल, तो लॉग, और नीचे बेस में e, और ये y, या इसी को शॉर्टकट में लिखेंगे एल एन वाई। क्लियर हुआ? तो हमें कुछ जनरल फार्मूले पढ़ने हैं। जनरल फार्मूला क्या है कि इफ वी हैव log a by b base e, then we get log b minus log base e। तो यहाँ पे पर a है, ये a आएगा, और यहाँ पे ये b, and log base e a into b is equal to log e base a plus log base e b, and log a to the power m is equal to m log e a। ये इसमें जनरल फार्मूला को याद रखना है। आपके फिजिक्स में लगभग लगभग सारा काम इसी इतने ही फार्मूले से हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल हो दिया log 5/3, log 5/3, तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिख पाएंगे log बेस e 5 माइनस log बेस e 3। क्लियर? इसका अगर हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें, तो इसका एग्जांपल देखें। अगर अपने पास गिवन है log 200 बेस e, क्लियर? तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 2 इंटू 100, और इसको अपन लोग लिख पाएंगे log बेस e 2 प्लस log बेस e 100। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे अपने को गिवन है log 400, ठीक है, तो इसको अपन लोग लिख पाएंगे log 20 स्क्वायर। सही लिखा है, 20 स्क्वायर। तो 20 ऊपर पावर में, यहाँ पे पावर में कौन? m। तो ये m क्या हुआ? आगे मल्टीप्लाई में आया, यहाँ पे पावर में कौन है? 2। ये 2 कैसे आएगा? नीचे मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 log बेस e, और ये 20। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक पूरा आपको सब क्लियर होगा और समझ में आ रहा होगा पूरा। नेक्स्ट, इसी चैप्टर से हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, एंड रेडियन टू डिग्री। क्लियर? Conversion of angle from degree to radian and radian to degree. Conversion of angle from radian, so from degree to radian and radian to degree। हम लेते हैं एक सर्कल। इस सर्कल का ये स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा, और इस स्मॉल एंगल पे ये जो आर्क लेंथ बनी है, इसको नाम दिया हमने डेल्टा एस। हम एक जनरल फार्मूला पढ़ते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। क्या? तो हमारे पास एंगल कितना है? डेल्टा थीटा, आर्क लेंथ डेल्टा एस डिवाइडेड बाई रेडियस कैपिटल आर। क्लियर है? और इस सर्कल का टोटल एंगल कितना है? 2 पाई। सभी लोग जानते हैं कि सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है। ये टोटल एंगल मतलब यहाँ से लेकर इस पूरा राउंड मारेंगे, तो ये कितना होगा? 2 पाई। और ये 2 पाई,
और इसी एंगल को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं 360। सही है क्या? एक सर्कल का टोटल एंगल 2 पाई के इक्वल होता है, उसी को हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका टोटल एंगल 360 के बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, मीन्स 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। ये जो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 आया है, इसी को हम बोलते हैं एक रेडियन। ये क्या है? एक रेडियन। अच्छा, और एक स्पेशल केस समझते हैं। इफ इफ डेल्टा एस इज इक्वल टू हाफ, यानी कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस इस रेडियस की लेंथ के बराबर इस आर्क लेंथ की वैल्यू भी बन जाए, मतलब जितनी लेंथ इस आर्क लेंथ की है उतनी ही लेंथ इस रेडियस की हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हम देखेंगे कि डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस आर है और नीचे भी आर है, तो ये जो वैल्यू बनेगी इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्लियर है? तो 1 रेडियन हमारा क्या बनेगा, अगर देखें इसको इधर शिफ्ट करें तो ये हमारा किसमें आएगा, ये हमारा कहाँ है, डिग्री से डिग्री टू रेडियन। ये क्या है कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन। और रेडियन से डिग्री क्या बनेगा, तो 1 रेडियन 180 इधर शिफ्ट कर दे डिवाइडेड बाई पाई, तुम्हारा कितना बन जाएगा ये डिग्री में। क्लियर? तो अगर हम लिखें 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हमारा कितना बन गया, और कितना बन गया 180 बाई पाई डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 3.14 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली शायद 57.3 के आसपास आता है। एक बार चेक कर लेता हूँ, 57.324 बिल्कुल एग्जैक्टली यही आएगा डिग्री। क्लियर? मतलब ये कि एक रेडियन की डिफिनेशन क्या है कि एक रेडियन वो एंगल है जब किसी सर्कल के द्वारा अटेंड किया गया आर्क लेंथ उसकी रेडियस के बराबर हो जाए। तो जब ये आर्क लेंथ इस रेडियस के बराबर हो जाएगा, ये जो एंगल बनेगा इसी को हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्लियर है? तो 1 रेडियन होता कितना है, तो 57.3248 डिग्री। क्लियर है? अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स को समझते हैं कि हम उसको डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 1 डिग्री इक्वल टू अपने पास है, तो यहाँ 1 डिग्री इक्वल टू अपने पास है पाई बाई 180। सही है क्या? कितना है, पाई बाई 180। तो इसे हम दोनों साइड में 30 से मल्टीप्लाई कराएं, 30 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये कैंसिल किया हमने, दिस इज बिकम्स पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर? यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6। सेम एज हम 60 डिग्री को अपने कन्वर्ट करना है, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60, दिस बिकम्स पाई बाई 3। सेम एज अगर अपने को 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 45 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 45, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4। कन्वर्ट करना आप सीख गए हैं। अब इसी प्रकार हमको पाई बाई 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अपने को अभी भी सीखा अपन ने कि 1 रेडियन
इज इक्वल टू 180 बाई फाइव। तो अगर हमें डिग्री में पाई/4 को कन्वर्ट करना है तो पाई/4, दिस कैंसिल आउट बाई दिस बिकम्स 45 डिग्री। तो यानी कि पाई/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ गए क्या? गुड। अब हम अपने क्या सीखना है? ट्रिग्नोमेट्री और टर्म, और इसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद ग्राफ। क्लियर है? गुड। आज लेक्चर में इतना ही रहेगा। इसके बाद हम कल फिर एक लेक्चर डिलीवर, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ को समझेंगे। एक लेक्चर में पूरा का पूरा डेटा एक चैप्टर का दे पाना इतना ज्यादा ना आपके लिए बेहतर रहेगा, हमारे लिए बेहतर रहेगा। इसलिए चैप्टर का जो लेक्चर रहेंगे वो अगर बहुत ज्यादा लंबा पड़ रहा है तो 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में आपको डिलीवर किया जाएगा। और कंप्लीट सिलेबस को, एनसीईआरटी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, या यूं कहें कि एनसीईआरटी के बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स पे चलना है, इधर उधर मूव नहीं करना है। पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा और एनसीईआरटी के पैटर्न को ही फॉलो करते हुए आगे मूव करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।